ये तो आप जानते होंगे, लंबे समय से टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को इंडिया में लॉन्च करने को लेकर चर्चाएं तेज चल रही हैं, जिसको अब एलन मस्क ने पूरा साफ कर दिया है। वहीं टेस्ला पहले से ही चीन में मौजूद है और जिस तरह भारत चीन को कंपटीशन दे रहा है, उससे टेस्ला को ये समझ आ गया है कि अगर एशिया में मजबूत पकड़ बनानी है तो उसका रास्ता भारत से होकर जाएगा। फिर क्या था, अब इसी कड़ी में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें एलन मस्क की एक टीम ने भारत सरकार के साथ इस मामले में चर्चा शुरू कर दी है। और इस बार टेस्ला के प्रतिनिधि ठोस प्रस्ताव के साथ आए हैं और कंपनी ने सरकार को 5 लाख इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन करने वाली एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। वहीं कंपनी ने इसी के साथ ही अपनी कारों की कीमतों को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है और देश में वो अपनी किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार लाने की भी तैयारी में है, जिनकी कीमत 20 लाख के आसपास रहने वाली है। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि टेस्ला चीन में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति में है, लेकिन अब टेस्ला भारत को एक्सपोर्ट के लिए एक बेहतर बेस के तौर पर देख रहा है, जिससे वो इंडो पैसिफिक कंट्री में भारत की बनाई हुई कार को एक्सपोर्ट करेगा। बता दें कि टेस्ला का यूं बदलना एकदम से नहीं हुआ है। भारत ने जिस तरह अपनी ग्रोथ में नए आयाम जोड़े हैं, उससे ना चाहते हुए भी टेस्ला भारत की शर्त मानने को मजबूर हो गया है। और ये तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि टेस्ला के भारत में आते ही यहाँ हम उनकी गाड़ियों में भारी भरकम डिस्काउंट भी देख सकते हैं, क्योंकि चीन में टेस्ला ने ऐसा ही कदम उठाया था, जिससे वहाँ के कार मेकर्स की हवाएं ही उड़ गई थी। दरअसल टेस्ला ने जब चीन में अपनी शुरुआती कार लॉन्च की थी, तब उनके दाम काफ़ी ज़्यादा थे। इससे चीनी कार निर्माता खुश दिख रहे थे, क्योंकि टेस्ला के इतनी महंगी कार कौन खरीदेगा। फिर क्या था, टेस्ला ने अपनी गाड़ियों पर 50% का डिस्काउंट ही लॉन्च कर दिया और ऐसा होते ही चीनी जनता टेस्ला कार पर टूट पड़ी। उससे चीनी कार निर्माताओं के हाथ पांव फूल गए। तो ऐसा ही कुछ टेस्ला भारत में कर सकता है। अगर 50% डिस्काउंट टेस्ला देता है तो भारत में ईवी मार्केट में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी, जो सीधे सीधे भारत में टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े प्लेयरों को भी अपनी गाड़ियों के बढ़ते दामों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि भारत में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कारों के प्राइस इतने ज़्यादा है कि आम जनता इसको नहीं खरीद सकती है। वहीं अगर भारतीय प्लेयर्स सस्ते के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे भारत में भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता हुआ दिखाई देगा, जो समय की मांग को पूरा करेगा। साथ ही साथ भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा।